ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करना लाखों कैंडिडेट्स का सपना होता है, उनके पेरेंट्स का सपना होता है। लेकिन उसके बीच में आता है एक टेस्ट जिसको बोलते हैं एसएसबी। 5 दिन का लंबा चौड़ा प्रोसेस जो अपने आप में एक एनिग्मा है। उसको कैसे क्रैक करना है, इसका कोई एक सीधा सरल फॉर्मूला नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। अगर कोई कैंडिडेट 2 बार एसएसबी में फेल हो जाता है तो उसको सेल्फ डाउट हो जाता है। अगर 5 या 6 बार फेल हो जाता है तो उसके यार दोस्तों को उसकी कैपेबिलिटीज पर डाउट हो जाता है। अगर 10-11 बार फेल हो जाता है तो उसके पेरेंट्स को भी डाउट हो जाता है और वो सलाह देने लग जाते हैं कि आप छोड़ दीजिए, अब एसएसबी का रास्ता छोड़ दो, डू समथिंग एल्स। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट 14 बार, 15 बार, 16 बार फेल हो जाए तो उसके बाद टेस्ट होता है कि आप कितने कमिटेड हैं। तो ऐसे बड़े लिमिटेड, बड़े हैंडफुल से कैंडिडेट्स हैं जो एक के बाद एक बार बार जाके दरवाजे पर, फौज के दरवाजे पर नॉक करते रहते हैं, बोलते हैं कि हमें लो, आई वांट टू डॉन इंडियन आर्मीज यूनिफॉर्म और ऑफिसर बनना है, इंडियन आर्मी में एक दिन ऑफिसर जरूर बनना है। बार बार नॉक करते हैं, एसएसबी ने बार बार बाहर करती है, फिर जाते हैं, फिर बाहर करती है, लेकिन उनकी कमिटमेंट में कोई भी कमी नहीं आती। और बड़े लिमिटेड से, बड़े हैंडफुल से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 15, 16, 17 बारी एसएसबी देने के बाद भी उसे क्रैक करके ही मानते हैं। और ऐसे ही एक कैंडिडेट हैं आज हमारे पास जिनका नाम है गौरव दहिया। गौरव, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। गौरव, कितने अटेम्प्ट लगे? सर आई हैव टेकन 15 अटेम्प्ट्स टू गेट मेरिट। आई थिंक इससे पहले भी आपने एसएसबी तो क्लियर की है, 15 में से पहले भी? यस सर, आई हैव क्लियर्ड एसएसबी ट्वाइस इन माय 14 अटेम्प्ट्स सर, इन माय सेकंड एंड फिफ्थ अटेम्प्ट, एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव गॉट मेरिट इन। लास्ट टाइम आई वाज मेरिट आउट। गौरव, आई मस्ट से कि आप में जबरदस्त कमिटमेंट और रेजिलियंस रहा होगा, अदरवाइज सेकंड ही अटेम्प्ट में, जो कि एक एनडीए का अटेम्प्ट था, उसमें आपने एसएसबी क्लियर किया। अनफॉर्चुनेटली एक रैंक से, मात्र एक रैंक से आप मेरिट से बाहर हो गए। उसके बाद फिर आपने अटेम्प्ट्स दिए, फिर एक बार एसएसबी क्लियर किया और फिर से आप मेरिट आउट हो गए। उसके बाद फिर अटेम्प्ट दिए और अब की बार आपने फाइनली 21st रैंक एनसीसी में लिया। तो कैसे कैसे ये पॉसिबल हो पाया? क्या आप हताश नहीं होते थे? सर आई स्टार्टेड विद एन एनेक्डोट सर। जब मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया फॉर एनडीए, तो आई वाज वेरी हैप्पी ऑन दैट डे कि आई हैड क्लियर्ड और मैं भी एक किसान का बेटा एक अफसर बन जाएगा सर। माय फादर हैज सेंट मी टू अ पब्लिक स्कूल कि वो उनका वहाँ भेजना, और मेरी मेहनत सर काम आई है, मेरे टीचर्स की मेहनत, सबकी मेहनत काम आई है। एंड उसी खुशी खुशी में मैंने देखा कि एक और लड़का चेस्ट नंबर पहन के ही वाज रोमिंग इन देयर सर, हाइट में 6 फुट लड़का सर। सो आई आस्क्ड हिम कि कांग्रेचुलेशंस भैया, ही वाज सेविंग फ्रॉम सीडीएस एंट्री। He looked at me, gazed and then said कि थैंक यू। मैं भैया सब ठीक है, आप रिकमेंडेशन के बाद भी ऐसे ढीले से नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला भाई 23वां अटेम्प्ट था। माय गॉड। तो सर आई थॉट कि इतने भी अटेम्प्ट दे सकता है कोई, और दे सकता है तो कैसे दे सकता है, कि बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज अवेयर ऑफ ओनली एनडीए एंट्री। मेरे को नहीं पता था कि आफ्टर दैट, क्योंकि हमें लगता था कि एनडीए करेंगे और एनडीए निकल जाएंगे सर। बट आफ्टर दैट नाउ आई एम ऑन माय 15th, so I can understand his smile sir. Okay. And throughout this journey there were chances where I felt that things were not enough in line sir, कि मुझे थोड़ी और मेहनत कर लेनी चाहिए थी। कुछ बार ऐसा भी लगा कि मैंने अच्छा किया बट देयर कुड हैव बीन सम शॉर्टकमिंग जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब मैं मेरिट आउट हुआ तब भी यही लगा कि शायद अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि आई वॉज नियर दैट पॉइंट, तो हर बार सर मैं खुद को मोटिवेट करता था that I'll do it one day for the sake of my parents, my relatives, my friends and all the beloved teachers who have given their guidance to me sir. So शायद आपकी कृपा से सर 15वें अटेम्प्ट पे मैं आके रुक गया सर। गौरव, अपनी जो रिलेशन की एक जर्नी है वो तकरीबन 5 साल पुरानी। सर तो जब आपने फर्स्ट बारी क्लियर किया था, सेकंड अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर किया था, मुझे लगा था कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना एक अच्छा कैंडिडेट इंडियन आर्मी को मिलने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली आप क्लियर नहीं कर पाए, तब बड़ा दुख हुआ था। और जब भी आप एसएसबी क्लियर नहीं कर पाते थे तो मन में कहीं एक खटास सी पैदा होती थी कि ये इतना अच्छा कैंडिडेट जो इंडियन आर्मी के लिए एक
एसेट बन सकता है, वो कैसे बाहर है। तो आज खुशी बहुत हो रही है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। Thank you, एंड sir. ऑब्वियसली आपके और आपके पेरेंट्स जितनी खुशी शायद ना हो, उसको कंपेयर करना मुश्किल है, बट खुशी आज एक अनलिमिटेड है, बिकॉज आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, इतना स्ट्रगल मैंने देखा है, कितनी कमिटमेंट के साथ आपने काम किया है। तो अगेन वी कैन डिस्कस अबाउट दैट मे बी एट अ पर्सनल स्पेस। आप बताइए कि व्हाट केप्ट यू गोइंग, क्यों आपने गिव अप नहीं मार दिया? Sir, I think the love for the uniform, sir. When I was in my junior classes, sir, in my school, that is Motilal Nehru School of Sports, right, sir. I kept watching my seniors coming on Alumni Day and on many other days to meet their junior, to guide their juniors, and most of them were in armed forces, sir. So ये एक ऐसा करियर था सर जिससे लगाव हो गया था। साथ ही साथ जैसा मैं लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा था, गेम्स एंड एजुकेशन, सो मुझे लगा कि उस टाइप से एक टीम में ग्रोथ इसी फील्ड में है सर। फिर इससे लगाव बढ़ता गया सर। उसके बाद आई केम टू नो कि मेरे ग्रैंडफादर का भी ड्रीम, माय ग्रैंडफादर पास अवे इन अर्ली एज सर, जब मेरे पापा काफी छोटे थे, तो उनका भी ड्रीम फोर्सेज में जाना ही था, बट ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन ही वॉज अनेबल टू ज्वाइन सर। तो फिर उस चीज को, मेरे पैशन को और बूस्ट मिल गया। एक सर फैमिली अटैचमेंट भी होगी उस पैशन से सर, कि मेरा तो सपना है ही ये, दादाजी भी रह गए थे तो की बार मुझे बन के दिखाना है सर। सो आई फेल्ट लाइक, एंड सर उसके अलावा जो मोटिवेशन मेरे फ्रेंड्स ने सर, और जो उस वर्दी से प्यार था सर, आई फील लाइक दैट केप्ट मी गोइंग सर। एंड माय टीचर्स ऑलवेज गाइडेड कि कर सकता है सर, लाइक यू ऑलवेज सेड कि पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है, क्या करके आता है वहाँ। सो दैट केप्ट मी गोइंग सर, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर सब कह रहे हैं और मैंने किया भी है तो आई हैव द एबिलिटी एंड आई कैन डू इट सर। गौरव, अगर हम बार बार आपको कह रहे थे कि आप कर सकते हैं, उसका कारण एक ही है, आप राइस स्पोर्ट्स स्कूल से पढ़े हुए हैं, उसके स्कूल कैप्टन हैं आप। कौन सी ईयर में आप स्कूल कैप्टन थे वहाँ? सर 2020 सर। सो 2020 में आप स्कूल कैप्टन थे, आपने हॉकी में नेशनल्स खेले, आपने इंटर यूनिवर्सिटी खेला हॉकी में, आपने स्टेज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसा क्या है जो एक स्टूडेंट कर सकता है और आपने नहीं किया? तो फिर भी अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे थे तो देयर वाज समथिंग दैट वाज अमिस। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन कि वी फेल्ट कि नहीं, ही शुड बी इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो कौन से अटेम्प्ट में आपको ये लगा कि अब ना थोड़ा एसएसबी की तैयारी काफ़ी हो गई है, अब तो बस कैजुअली जाओ और दे के आ जाओ? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कैजुअली दे के आ जाते हैं, या आपने हर अटेम्प्ट उतनी ही शिद्दत से दिया जितना आपने पहला अटेम्प्ट दिया था? ऑनेस्टली सर इफ आई स्टार्ट विद, मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट, इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन माय, आई वाज इन माय क्लास 12 एंड एज यू मेंशन सर, आई वाज कैप्टन देयर सर। सो मुझे अपने आप से काफ़ी उम्मीदें थी कि सबको मुझसे उम्मीदें हैं सर, और इस उम्मीद में मैं गया सर। मैंने अपनी एसएसपी दी एंड आई गॉट स्क्रीन्ड आउट सर। आने के बाद आई इंक्वायर्ड द रीज़न, आई फेल्ट आउट कि मे भी कुछ आस्पेक्ट पे आई कुड हैव वर्क मोर, मेरी नरेशन और अच्छी हो सकती थी, या फिर मैं आई टुक मोर देन रिक्वायर्ड पार्ट। तो कुछ ऐसे डाउट्स आने लगे सर, जिनको हम मिथ्स भी बोल लेते हैं सर कुछ। आफ्टर दैट सर मैंने दोबारा रिटर्न के लिए मैंने स्टार्ट कर दी। रिटर्न मैंने क्लियर किया सर, देन आई केम टू यू सर। फिर मैंने सर जम के 2 हफ्ते के लिए तैयारी की सर। आई वर्क वेरी हार्ड इन दैट टाइम सर, और उसके बाद सर मेरा एसएसबी क्लियर हो गया सर। फिर उस रिटर्न में एक रिटर्न से 2 कट ऑफ लगी थी बिकॉज ऑफ कोविड सर। रिटर्न एग्जाम एक बार ही कंडक्ट हुआ था एनडीए का, और दूसरी कट ऑफ में आई हैड गिवन माय प्रेफरेंसेस इंडियन एयरफोर्स। मैंने क्लियर किया था आर्मी के लिए, एयरफोर्स का मैंने प्रेफरेंस डाला, और फिर सर उसमें फिर मैं पहली बार कैजुअल हुआ सर, बिकॉज आई कुड फेल्ट आउट देयर वर मेनी क्वेश्चंस इन माय इंटरव्यू विच आई कुड हैव डन और गिवन बेटर आंसर्स, लेकिन मेरी कैजुअल अप्रोच की वजह से सर आई फेल्ट आउट कि मैंने थोड़ा सा मिस आउट कर दिया सर। देन द स्ट्रीक स्टार्टेड डेवलपिंग सर। फिर फोर्थ अटैम्प्ट में भी सर इट वॉज फॉर एफ कैट, थोड़ा सा ढीला अटैम्प्ट दिया सर। इन माई फिफ्थ अटैम्प्ट सर, बिफोर दैट आई हैड इंजरी सर, बट उसमें आई हैड वर्कड एट सम गुड लेवल इन माई कॉलेज सर। मैंने गेम्स में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, आई वॉज मेंबर ऑफ एनसीसी सर। तो मेरे में थोड़ा सा मैंने सर उन चीज़ों को रिग्लेक्ट किया, और सर फिर अपने आप पे आई गिव माई सेल्फ बूस्ट कि यार अब की बार तो करके ही आना है। एंड सर थिंग्स वर इन लाइन, अपना अच्छे से परफॉर्म किया सर, और उस चांस में सर मैं रिकमेंड हो गया।
दैट वाज योर अटेम्प्ट नंबर? That was my attempt number 5th, sir, and then starts the तो आप सेकंड में क्लियर किया आपने, फिर फिफ्थ में किया? yes, sir, both for army, sir. One from Kapurthala, second from Allahabad, sir. ग्रेट। And after that, sir, I started becoming casual, sir. When it was not intentional, sir, but what happened, मैं अपना सर जूते सिलवाने और अपनी फुल साइज की पैंट शर्ट ले जाने भूल गया, बिकॉज मैंने वेट गेन कर लिया था और मेरी कैजुअलिटी इस लेवल पे आ गई थी कि मैं वो पिछले वाले कपड़े उठा ले गया सर। और उसके बाद सर इन माई स्टोरी मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं कर रखी। व्हेन आई सो स्टोरी फॉर पीपीडीटी सर, मैंने पहले ही स्टोरी उसमें वी हैव टू पुट सम एक्शन सर, वी हैव टू राइट द एक्शन। मैंने जो एक्शन लिखा मैंने उसको काट के फिर दूसरा एक्शन लिख दिया सर। और फिर मेरे को उस अटेम्प्ट में लगा स्क्रीनिंग में कि हाँ यार गड़बड़ हो चुकी है, एंड आई गॉट स्क्रीन्ड आउट। उसके बाद सर एक स्ट्रीक डेवलप्ड हुआ, आई गॉट स्क्रीन्ड आउट फॉर कंटिन्यूअस 5 टाइम्स सर। हर बार वहां से सर जब निकलते ट्रेन से चलते हैं कि अब की बार तो जाके इतनी मेहनत करते नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आगे बस अच्छे से देना है। लेकिन फिर अगले अटेम्प्ट की ये स्टोरी होती सर। द प्रोसेस वाज फॉलोड till next 5 to 7 attempts sir. In 5 attempt I got screened out, in 2 attempt I got conferenced out, one for Coast Guard sir and second for Indian Military Academy sir. So sir that I felt कि one of the most shortcomings of me sir, मैं उस चीज पे improve नहीं कर पाया, I should have improved sir. उसके बाद मैंने उस पे तो फिर ये कैजुअल अप्रोच से आप बाहर कैसे निकले? सर एक दिन शाम को सर I was talking to you sir, you said कि कर क्या रहा है? मैंने कहा सर I am in Delhi preparing for these exams। बोले तैयारी कर रहा है तो फिर यहीं सोनीपत आ जा, यहाँ से कर ले ग्रेजुएशन, तो यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन सर। सो दैट इज मोर ऑन पर्सनल पार्ट सर, बट आफ्टर दैट सर आई केम हियर सर, व्हेन I joined the academy sir, I started following a routine again sir, and with that routine sir I was getting more time to focus upon myself sir, and I cleared out some things that were in my mind। एंड सर उसके बाद मैं थोड़ा काम करता गया। आई वेंट फॉर एसएसबी सर, एफकेट के लिए मैं गया सर। एट दैट टाइम मुझे ऐसा लगा सर आई कुड हैव इम्प्रूव्ड ऑन सम कंटेंट ऑन नॉलेज एंड सर माय एजुकेशन इन डिटेल सर। बट उसके बाद सर आई वर्कड अलोंग विद यू फॉर द सेम सर, एंड आई क्लियर्ड माय एसएसबी फॉर एसएससी एनसीसी स्पेशल एंट्री 57 कोर्स दिस टाइम सर। तो अभी आप अगर, बिकॉज आपको अभी काफी सारे कैंडिडेट्स देख रहे होंगे सर, कई हजार ऐसे कैंडिडेट अभी भी बैठे होंगे जिनके 4 अटेम्प्ट जा चुके हैं, 5 अटेम्प्ट जा चुके हैं, कई होंगे 10 अटेम्प्ट 15 अटेम्प्ट भी जा चुके होंगे, और आज वो सोच रहे होंगे कि शायद गिव अप कर देते हैं, या उनको पेरेंट्स कह रहे होंगे कि गिव अप कर देते हैं, या फ्रेंड्स बोल रहे होंगे कि कुछ और देख ले। तो ऐसे कैंडिडेट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ कैन दे मेंटेन देयर कमिटमेंट? कैसे वो अपने आप में वो एनर्जी वापस ला सकते हैं, और कैसे अपना सेल्फ बिलीफ ला सकते हैं कि आप 15 अटेम्प्ट 16 अटेम्प्ट हो गए हैं तो क्या है, यू कैन स्टिल मेक इट? सर आई थिंक इसमें आई वांट टू गिव वन पर्सनल एडवाइस along with my answer for the question sir। I would like to add some personal advice from my life sir। जो मैंने देखा कि there are 2 kinds of candidates sir। एक जो है जिनको फैमिली से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा जो है जिसको फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है ऑब्वियसली जो भी डिफेंस के लिए तैयारी कर रहा है, मोस्ट ऑफ द इनफैक्ट आई लाइक टू से एवरी फैमिली सपोर्ट देयर चिल्ड्रन कि आप अपने करियर में कुछ भी अच्छा अचीव करो, एंड अचीविंग ए ग्रेड ऑफिसर जॉब इन डिफेंस इज वेरी गुड वंडरफुल करियर ऑप्शन सर। आप हिंदुस्तान की 1% टॉप जनता में जाके बैठ जाते हैं। यस सर। तो सर जो दूसरी कैटेगरी है सर उन पेरेंट्स की, दे आर सपोर्टिंग बट एट टाइम दे आल्सो नीड देयर सन सपोर्ट इन लाइफ सर, बिकॉज if you are financially strong the son can sit and prepare at home, if you are not financially strong you need to help your family, because this is the story for a person who is going for more number of attempts sir। so मैं I would just like to say कि आप जीवन में जो भी कर रहे हैं उसे अच्छे ढंग से करें, आप शिद्दत से उस चीज की तैयारी करें अपने अटेम्प्ट के लिए। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई शॉर्ट कमिंग रहेगी, व्हेन यू आर कमिंग बैक फ्रॉम एसएसबी आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं शायद ये करके जाता तो मैं क्लियर करके आ जाता। इफ यू आर गोइंग फॉर योर 5th अटेम्प्ट यू शुड बी क्लियर आफ्टर कमिंग बैक योर होम कि मैं इस वजह से नहीं हुआ, नहीं होने का कारण ये है और मैं ये मेहनत करके जाऊंगा। एंड इफ यू आर डूइंग दैट हार्ड वर्क आई थिंक यू आर डूइंग जस्टिस टू यू, आपको मेहनत करके जा रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज द फैक्टर टू नॉट गिव अप सर। जो आप हर अटेम्प्ट के बाद जो मेहनत करके जाओगे वही वो फैक्टर बनेगा कि जो आपको गिव अप नहीं करने देगा, बिकॉज दैट विल always carry you one end closer to your recommendation sir।
फिर हो सकता है आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन मिल जाए, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिन्होंने सर 12 अटेम्प्ट दिए, दे गॉट स्क्रीनड आउट, 13वें अटेम्प्ट में सर दे गॉट रिकमेंडेड, स्क्रीनड इन फॉर फर्स्ट टाइम एंड रिकमेंडेड, जो 3-4 बार भी रिकमेंड हुए आफ्टर 9th अटेम्प्ट सर, जिनकी 9th अटेम्प्ट के बाद AIR1 भी आए. सो देयर आर लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स, वी कैन लर्न फ्रॉम दीज कैंडिडेट्स आल्सो दैट हैड दे गिव अप तो शायद वो बाद में रिकमेंड ना हो पाते. तो आपको क्या लगता है एक ऐसा कैंडिडेट जो 8 बार 9 बार फेल हो गया, 10वीं बार पास हो गया, 11वीं 12वीं बार फेल हो गया, 13वीं बार पास हो गया, ये SSB ऐसा क्या है कि वो कभी आपको पास कर देती है, कभी आपको रख लेती है? आपके एज अ कैंडिडेट आपके क्या व्यू पॉइंट है? बिकॉज आई एम श्योर जब आप वापस आए होंगे हर अटेम्प्ट के बाद, हताश हो गए, निराश हो गए, तो लोगों ने बड़े ताने भी दिए होंगे, एसएसबी को भी गालियां दी होंगी, कभी आपको पास कर देते हैं, कभी फेल कर देते हैं. तो एज अ कैंडिडेट आपने क्या महसूस किया? एसएसबी ने क्यों आपको 3 बार पास किया है और क्यों 12 बार फेल किया है? सर आई लाइक टू से, जो असेसर होते हैं इन देयर ब्रीफिंग इन एसएसबी इटसेल्फ, देयर इज अ क्लियर स्टेटमेंट दैट दे गिव टू अस दैट जेंटलमैन वी जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द लास्ट 5 days. जो आपने पिछले 5 दिन हमको दिखाया है, वी आर लुकिंग एट यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो सर क्या होता है, कई बार एक कैंडिडेट जाता है, ही अपेयर्स फॉर अटेम्प्ट, देयर कैन बी 2 थिंग्स, वो लाइफ में अच्छा कर रहा है बट ही इज नॉट एबल टू शोकेस दैट सर. And the second reason is that he is falling short in justifying his current value in life sir, कि वो करंट में जो कर रहा है उसको वो अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर रहा है जो वो कर सकता था लाइफ में अभी. तो सर क्या होता है, इसी में क्या होता है, कोई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आके खुद को अच्छे से जस्टिफाई करके चले जाते हैं दैट दे आर डूइंग गुड इन लाइफ, अच्छे से प्रेजेंट करके चले जाते हैं. हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट में उनकी प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी रही हो, या देयर कैन बी अ केस कि उनको ऐसा लगा हो कि देयर वाज समथिंग एट सम पॉइंट आई कुड हैव इम्प्रूव्ड, मैं उस चीज में अपना इम्प्रूव कर सकता था, और वो वहाँ एसएसबी से आने के बाद 2-3 महीने का जो गैप है नेक्स्ट एसएसबी के लिए, उस फैक्टर पे वर्क करके इम्प्रूव कर जाए सर. सो मुझे लगता है कि सर इस चीज में 2 ही फैक्टर हैं जो उनके स्टेटमेंट है कि 5 दिन आप कैसा परफॉर्म करोगे, लेकिन उस 5 दिन के लिए हमें जो घर पे हमारे पास 3 महीने हैं, उस 3 महीने में अपने पे अच्छे से काम करना पड़ेगा सर. और I personally feel if a person is doing good in life and he can explain that in SSB, so he has very high chances of getting recommendation sir. तो दैट मीन्स कि आप कन्विंस्ड हैं कि एसएसबी एक बड़ा ही फेयर, ट्रांसपेरेंट और जस्ट मैकेनिज्म है सिलेक्शन के लिए. Yes sir, I believe sir. बिकॉज अक्सर लोग जब या कैंडिडेट जब 10-12 बार फेल हो जाते हैं, दे फील कि नहीं एसएसबी में कुछ गड़बड़. Yes sir, it happens when we are sitting in the mess before our results for screening. So candidates अपने आप assess कर देते हैं that these all people will be screened in sir from my group sir, based on their analysis sir. But after we see the results, it's the assessors analysis that matters sir. Absolutely. So because they are the ultimate authority sir in that area, and I feel like that कुछ हमारे myths हैं sir because of which we face sometimes sir. गौरव, अगेन आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि आपने एनडीए का एसएसबी क्लियर किया, मेरिट आउट हो गए एक रैंक से, फिर 5वें अटेम्प्ट में फिर क्लियर किया, फिर आप मेरिट आउट हो गए, और अब 15th अटेम्प्ट में जब आपने क्लियर किया उसके बाद भी रास्ता आसान नहीं रहा, बिकॉज इमीडिएटली उसके बाद जब मेडिकल हुआ तो मेडिकल में भी आपका इशू आ गया, राइट, और आपको फैटी लीवर डिटेक्ट हुआ. अब एक कैंडिडेट इतनी लंबी जर्नी करके आया है और 15 अटेम्प्ट दिए हैं, तीसरी बार पास किया है, और उसके बाद अब ये मेडिकल, एक स्पोर्ट्स पर्सन, और अब उसको मेडिकल इशू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं लगा आपको कि क्या हो रहा है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आके बैठ जाता है. डिड यू फील दैट? सर यस सर, जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम एसएसबी क्लियर किया था, आई वाज मेडिकली फिट. सेकेंड टाइम में आई वाज ओवरवेट सर, एंड दिस टाइम सर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि फैटी लीवर का इशू आ जाएगा सर, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग एक्सरसाइजेज एट होम सर. तो मैं कर रहा था तो मेरे को लगा कि फैटी लीवर इस टाइप का तो कोई इशू नहीं आना चाहिए. बट एट द फाइनल डे व्हेन दे अनाउंस्ड कि मेडिकली अनफिट एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर एनी कमांड हॉस्पिटल फॉर अपील मेडिकल बोर्ड सर, तो मेरे को लगा कि अब की बार ये मेडिकल ना बैठ जाए कहीं सर.
बिकॉज सर आई फेल्ट दैट इंटरव्यू अच्छा हुआ है एंड आई कुड गेट आई विल गेट गुड मार्क्स इन मेरिट सर, सो एक फीलिंग थी सर, बट दैट इज नॉट 100%। उसमें आपको एक सेल्फ डाउट रहता है, एक पर्सपेक्टिव से आप सोचते हैं कि दिस टाइम आई स्कोर गुड इन मेरिट, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड एक चीज और चल रही है कि क्या गारंटी है सर, बिकॉज यू हैव फेस दैट इशू टू ट्वाइस सर। बट मेडिकल का उससे भी ज्यादा खतरा लग रहा था सर कि यार मेडिकल क्यों आगे अटक गया, मेडिकली तो फिट चलते थे। लेकिन उसके लिए सर उसके बाद आने के बाद आई मेंटेन सर्टेन डाइट चेंजेस सर। एक तो मेरे साथ सर जो बच्चे रिकमेंड हुए थे उन्होंने ग्रुप बना दिया था हमारा व्हाट्सएप पे फैटी लीवर के नाम से सर। ओके। तो इतना मैंने फैटी लीवर के बारे में उनको एक्सप्लेन कर दिया था सर, सो वो दर्द इतना था मेडिकल का कि सर उस फैटी लीवर के ऊपर ग्रुप बन गया सर। अच्छा, काफी सारे कैंडिडेट्स को फैटी लीवर सर फैटी लीवर मुझे था लेकिन मैंने उनको अपना दर्द बयां कर दिया सर। ओके, अब दर्द बयां करने में आप काफी माहिर हैं। तो आपने कितना वजन लूज किया है फैटी लीवर को कंट्रोल में लाने के लिए? सर फैटी लीवर को कंट्रोल लाते लाते सर मैंने घी और ऑयल को अपनी डाइट से हटा दिया था, तो उसकी वजह से सर मेरा 7-8 किलो वजन कम हो गया था सर इन 20-25 डेज सर। एक्सरसाइज मैंने सर नॉर्मल की थी लेकिन सर डाइटरी चेंजेस की वजह से सर काफ़ी वेट लूज हुआ सर। और फाइनली आपने मेडिकल Yes, क्लियर sir. कर दिया, 21st रैंक आ गया सर और अब आप जा रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यस चेन्नई। आपके कुछ साथी हैं जो जिन्होंने आपके साथ एनडीए क्लियर किया था, वो ऑलरेडी आज ऑफिसर बन गए हैं। तो जब वो ऑफिसर बन रहे थे, कहीं दर्द होता था कि यार मैं ये यूनिफॉर्म नहीं पहन पाया अभी तक? सर उस टाइम पे सर वी गेट टू टाइप्स ऑफ फीलिंग सर। एक तो आती है कि सर बड़ी खुशी होती है कि मेरा साथी अफसर बन चुका है सर, ही हैज़ बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस सर। एंड सर सेकंड ये आता है कि हैड आई पुट इन अ bare minimum, had I put in a effort I could have been there, थोड़ा सा एफर्ट और लगा लेता, बिकॉज सर मेरी जो रैंक थी 470 थी एंड आई वाज फर्स्ट वन टू मेरिट आउट एज यू एक्सप्लेन्ड अर्लियर सर। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ एक नंबर अगर ज़्यादा ले आता तो मैं मेरिट इन हो जाता, मैं भी इनके साथ आज अफसर बनता। और सर जिस कोर्स के लिए मैं रिकमेंड हुआ था NDA 145 कोर्स, जब उनकी POP चल रही थी सर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में सर, एट दैट टाइम आई वाज फॉर माय AFSB इन देहरादून सर। सो उसी टाइम पे सर मैं सोच रहा था कि ये साइकिल अलग चीजें होती उस टाइम पे सर, बट एट दैट एंड ऑफ कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ सर, जो मैंने रियलाइज किया वो यही था सर कि समय का चक्कर चल रहा है। हम क्या कर सकते हैं, आई कैन वर्क मोर सर, कि ताकि अगली बार मैं ये ना कह सकूं कि मैंने रिटर्न में अच्छे से मेहनत नहीं की। ऑब्वियसली दिस वाज स्पेशल एंट्री सर, लेकिन अलग कोर्सेज के लिए सर कि मैंने वहाँ अच्छे से मेहनत नहीं की, तो आई वाज वर्किंग ऑन दैट फैक्टर सर। लेकिन सर मेरे जो दो साथी से सर जिनसे अब भी बात होती है, दे आर पास आउट फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी सर, सो उनका कंग्रेचुलेशन है कि अच्छा हुआ अब तो आ गया फाइनली यू आर कमिंग, तो अच्छा लगा सर। आई विल बी जॉइनिंग देम सर, मे बी एज देयर जूनियर सर, बट there was a feeling of happiness कि I had followed that line sir, which I chose with them sir. वंडरफुल। और फाइनली आपका सपना इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म पहनने का पूरा होने वाला है। आई जस्ट से कि एकेडमी में भी थोड़ा ध्यान रखना। Yes, sir. अपना अपनी सेहत का, Yes sir. राइट, अपनी फिजिकल फिटनेस का। दो यू आर फिजिकली फिट, यू आर अ नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर, सो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आप वहाँ भी बहुत अच्छा करेंगे। दो दिस इज वेरी अर्ली स्टेज, बट क्या आपने सोचा है कि आपने कौन सी फोर्स ज्वाइन करनी है, कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करनी है? Sir, I feel like that my aim since I had started preparing for NDA, मुझे सर हमारे स्कूल में एक मेजर जनरल सर आए थे, मेजर जनरल सुकृति दैया सर। ही वॉज वेयरिंग मरून बैरे, वो अलग लग रहे थे बिकॉज आई वॉज फीलिंग कि इनकी बैरे अलग क्यों है। देन आई केम टू नो कि ही इज़ फ्रॉम पैरा स्पेशल फोर्सेज। तो सर तभी से मेरा थोड़ा सा रुझान था, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन सर, मुझे लगता है सर दैट आई वुड लाइक टू ज्वाइन सर पैरा स्पेशल फोर्सेज, आई विल वर्क हार्ड फॉर इट सर। सो वो मरून बैरे में भी देखना चाहता हूँ सर पहन के। तो जनरल सुकृति दैया को देख के Yes, sir. वी होप कि आज कैडेट गौरव दैया कल का जनरल गौरव दैया बनेगा। Thank you sir. With that hope and with that expectation, we wish you all the best, गौरव। Yes. आपने वो करके दिखाया जो बहुत सारे कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो गिव अप मार देते हैं। बस इतने सारे अटेम्प्ट देना और उसके बाद रिजेक्शन झेलना, इट्स नॉट इजी।
और कभी बीच बीच में पास हो रहे हैं, एक एनर्जी मिल रही है, फिर से फेलियर मिल रहा है, उसके बाद डिजेक्शन हो रहा है, लेकिन यू केप्ट ऑन गोइंग, एनालाइज किया, बात की, अपने से बड़ों से बात की, अपने टीचर्स से, अपने ट्रेनर से बात की, एंड यू फिगर्ड आउट कि कहाँ क्या गड़बड़ है, और आपने फिर मेहनत की, और एनसीसी में 21st रैंक लेके आना, इट्स नॉट इजी बिकॉज द कंपटीशन इज रियली रियली टफ। तो आपने वो किया जो लाखों कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं। सो वेरी वेल डन गौरव, सो प्राउड ऑफ यू, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। So thank you, sir. And I'd like to take this opportunity to thank everyone who has supported me in this journey, sir. Thanks a lot to my friends, parents, relatives, and all those my teachers who have given me a guiding light in my life, sir. Thank you, sir. थैंक यू।